दुनिया के ताकतवर देशों संगठन G20 का शिखर सम्मेलन मेक्सिको के शहर लॉस केबोस में शुरू होने वाला है और जहां यूरोप का आर्थिक संकट मुख्य मुद्दा होगा। यूरोजोन संकट के साए में हो रहे इस सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित ब्रिक्स देश यूरोपीय साझेदारों से यूरोप संकट के तत्काल समाधान की अपील कर सकते हैं, जिससे भारत जैसे बाकी उभरते बाजारों की आर्थिक हालत इस संकट की चपेट में आने से बच सके। G20 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मैक्सिको के शहर लास कोबास पहुंच चुके हैं। विमान से उतरते ही उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वर्ल्ड इज इन अ डीप ट्रबल। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ ये बयान काफी गंभीर है और इसे गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी समूह के सभी नेता मिल बैठकर आर्थिक संकट से निपटने के लिए कोई न कोई बड़ा रास्ता जरूर निकालेंगे। The G20 will come up with some constructive proposals to get the world out of this crisis. यूरोप दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ग्रोथ ड्राइवर है, लेकिन पिछले 2 साल से ये मुश्किल में है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इसका सबसे बुरा असर भारत सहित ब्रिक्स देशों पर पड़ेगा। इन देशों के लिए यूरोप एक बड़ा बाजार है और वहां से मांग कम होने का मतलब है कि निर्यात में कमी। खास तौर पर आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी की वजह भी यूरोप का आर्थिक संकट ही है। 2014 से पहले यूरोप के आर्थिक संकट को लेकर G20 देशों को कोई न कोई फैसला करना होगा, क्योंकि 2014 में स्थिति बेकाबू हो सकती है। दरअसल 2014 में यूरोप के बैंकों को LTRO यानी लंबी अवधि वाले लोन को चुकाना है। उस वक्त 800 बैंकों को करीब 1.3 लाख डॉलर का कर्ज चुकाना होगा। ऐसे में यूरोप को आर्थिक संकट से निकालने के लिए G20 को तत्काल कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मैक्सिको के शहर लास कोबास में जब G20 समिट चल रही होगी, उसी बीच ब्रिक्स कंट्री के सभी शीर्ष नेता अपनी एक बैठक अलग से करेंगे, जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि G20 समिट में ये 5 देश मिलकर अपना सुझाव देंगे कि कैसे आर्थिक संकट से निपटा जा सकता है। ग्रीस के चुनाव परिणामों से यूरोप ने तात्कालिक तौर पर भले ही राहत की सांस ली है, लेकिन G20 में उसे ठोस योजना के साथ उतरना होगा। उधर विश्व बैंक के चीफ रॉबर्ट जोएलिक ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर यूरोप के संकट को तत्काल हल नहीं किया गया तो लीमन ब्रदर की तर्ज पर दुनिया मंदी में पहुंच सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ क्रिस्टिन लेगार्ड ने कहा है, अगर यूरोप आर्थिक संकट को हल करने के लिए कोई योजना लेकर नहीं आता है तो IMF बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दरअसल G20 के देश IMF को बड़ी आर्थिक मदद की तैयारी कर रहे हैं। इस साल अप्रैल में IMF को करीब 430 अरब डॉलर का नया लोन दिया गया, जिससे IMF कर्ज संकट से जूझ रहे देशों की आर्थिक मदद कर सके। यूरोप के आर्थिक संकट को देखते हुए ब्रिक्स देश भी IMF को दिए जाने वाले आर्थिक मदद को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरा यूरोप एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि दुनिया की 50% अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से बीमार है, और अगर 50% हिस्सा बीमार हो तो 50% दूसरा हिस्सा स्वस्थ कैसे रह सकता है। ऐसे में इसका हल निकालने के लिए G20 समूह के सभी शीर्ष नेता इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन यूरोजोन की समस्या जल्दी से हल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना यह है कि इसमें ब्रिक्स कंट्रीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे भूमिका निभाता है। लास कोबास से उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क।